हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जी। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द सर्कल हु सेंटर लाई ऑन दिस लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड विच टच बोथ द लाइंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अपना चित्र बना लेते हैं, किस तरह का बनता है। यहाँ पे चित्र बनाते हैं अपना। चलिए, तो यहाँ से मुझे गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 की जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 की। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2,0 और ये जो पॉइंट होगा दिस इज 0,2। अब यहाँ पे गिवन है कि जो सेंटर है वो लाई करते हैं इस लाइन पे, तो मैंने यहाँ कहीं पे इसके सेंटर मान लिए और मैंने सेंटर मान लिए दैट इज h, k। अब क्या गिवन है कि जो सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ठीक है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिए। इन विच टच बोथ द लाइन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। तो देखो y इक्वल टू 2 की जो लाइन होगी वो ये होगी। Just 1 second. Again, I have to draw. ये देखो, y इक्वल टू 2 की जो लाइन होगी वो ये होगी। y इक्वल टू 2, माफ कीजिएगा, पैरेलल होनी चाहिए बट ऐसे ही बनी है। तो y इक्वल टू 2 की लाइन यहां से पास करके जाएगी। और दूसरा मुझे क्या गिवन है कि x इक्वल टू 3। तो अगर मैं x इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो यहां तक मेरा x2 था, तो x इक्वल टू 3 मेरा कहीं यहां होगा। तो ये जो मेरी लाइन होगी, मान लीजिए ये लाइन है मेरी x इक्वल टू 3 की। ठीक है, ये लाइन x इक्वल टू 3 की, ये इसकी इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है। अब जो सर्कल है वो कैसा बन रहा है, वो इसको टच करता है और इसको टच करता है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं कि जो मेरा सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये इसको टच करके आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 को टच कर रहा है, y इक्वल टू 2 को टच कर रहा है। तो देखो, अब हमें पता है कि जो भी मेरा सर्कल होता है, ठीक है, अगर उसको टच करके एक टेंजेंट जाती है, तो अगर मैं सर्कल के सेंटर से उस टेंजेंट पॉइंट को मिलाता हूं तो दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यानी कि अगर मैं यहां से इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ही अगर मैं सेंटर से इस टचिंग पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बस अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर हमें कोई दो पॉइंट x1 y1 गिवन हो दैट आर द परपेंडिकुलर ऑन लाइन ax प्लस bx by प्लस c इक्वल टू 0, तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, यहां से h कोमा के इस y इक्वल टू 2 की लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं लिखता हूं y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि मुझे h कोमा के से y माइनस 2 इक्वल टू 0 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, k माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का 0 1। तो ये आ जाएगा दिस। तो यहां से जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो क्या आया, k माइनस 2। ठीक है, अब मैं निकालता हूं ये एच के से। देखो, ये जो एच के है ये परपेंडिकुलर है लाइन x इक्वल टू 3 पे, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 पे। अब जब मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, h माइनस 3 अपॉन अंडर रूट, यहां से आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, h माइनस 3। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही तो मेरी रेडियस है। अब आप ध्यान दो, अगर मैं सेंटर से कोई भी जो टेंजेंट जाइए या सर्कल के किसी पॉइंट को टच कराता हूं तो वो क्या होता है, मेरा रेडियस होता है। तो ये दोनों अगर रेडियस हैं तो इट मींस k माइनस 2 इक्वल होगा h माइनस 3 के। तो यहां से मेरे पास आ गया कि k माइनस h इज इक्वल टू माइनस 1, या मैं कह सकता हूं h माइनस k इज इक्वल टू 1। यहां से एक इक्वेशन आ गई एच के में ये। अब देखो, दूसरी क्या है कि जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है एच के, ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस एच प्लस के इज इक्वल टू 2। तो ये मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करता हूं। तो देखो, अब अगर मैं जब इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, ये मैं इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो एच प्लस के इज इक्वल टू 2 और एच माइनस के इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2h इज इक्वल टू 3। तो h की वैल्यू आ गई 3/2। अब h की वैल्यू 3/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। तो यहाँ से कितनी आ गई, 1/3, 1/2, सॉरी, दो दूनी 4। तो यहाँ से जो मेरे पॉइंट आ गए वो पॉइंट क्या आ गया, मेरा सेंटर आ गया 3/2 कोमा 1/2।
ठीक है। अब बस मुझे रेडियस निकालनी थी, तो फिर से इसी फॉर्मूले को यूज कर दीजिए कि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए किसकी, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 की। भाई अब तो मुझे h के पता चल गए ना, तो ये मेरी लाइन थी, चाहे तो आप x इज इक्वल x माइनस थ्री पे निकाल दीजिए, चाहे इस पे निकाल दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जब x पॉइंट पुट करेंगे तो 3/2 माइनस थ्री, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नथिंग बट रेडियस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। दिस इज 3/2 माइनस थ्री अपॉन यहाँ से अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 0, तो ये आ गया -6, तो -3/2, तो रेडियस आ गई 3/2। अब हमसे पूछा गया था डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, तो यानी कि 2 इंटू 3/2, तो यहाँ से डायमीटर आ गया 3। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।